आइए, तो जैसा कल अपन बात कर रहे थे, अपन टेस्टिंग से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग बेसिकली हमारे पास क्या प्रोसेस है? टेस्टिंग बेसिकली जिससे कि अगर हमारी एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में काम में ली जाती है तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या क्या एरर्स आ सकती हैं, उसको हम चाहते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें, जिससे कि एक्चुअल जब एप्लीकेशन रियल लाइफ में जब रन होगी उस केस में कम से कम एरर्स इसके अंदर आए। इसके लिए हम सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं। जो डेटा अपने पास है, जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो जब डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास जो अलग अलग टाइप का डेटा जिसे हम काम में लेते हैं, सबसे पहला है प्रोडक्शन लाइक डेटा। प्रोडक्शन लाइक डेटा का हमारा मतलब है कि रियल वर्ल्ड में जिस प्रकार का डेटा हमें मिलना है उसे हम प्रोडक्शन डेटा कहते हैं। एक्चुअल डेटा, दैट इज प्रोडक्शन डेटा, कि जब हमारा सॉफ्टवेयर कहीं पर रन होगा तो किस प्रकार के डेटा के साथ में रन होगा, दैट इज प्रोडक्शन लाइक डेटा। दैट इज प्रोडक्शन लाइक डेटा। तो प्रोडक्शन लाइक डेटा से हमारा मतलब है रियल वर्ल्ड सिनारियो के अंदर जिस प्रकार के डेटा के साथ मेरी एप्लीकेशन को काम करना है उसे हम रियलिस्टिक डेटा या प्रोडक्शन लाइक डेटा कह रहे हैं। रियलिस्टिक डेटा को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, प्रोडक्शन लाइक डेटा। प्रोडक्शन लाइक डेटा से हमारा मतलब है जो रियल वर्ल्ड में काम में लिया जाने वाला डेटा है। ओके, दिस यूजेस डेटा दैट क्लोजली रिसेंबल्स एक्चुअल यूजर डेटा टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड सिनारियो। रियल वर्ल्ड सिनारियो के को डील करने के लिए जो डेटा हम काम में ले रहे हैं इसको हमने प्रोडक्शन लाइक डेटा कहा है। दूसरा हमारे पास हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव डेटा। रिप्रेजेंटेटिव डेटा से मतलब हमारे पास क्या है कि भाई जो जो डेटा संभव है, जिन जिन तरीके के डेटा के साथ में हमारी एप्लीकेशन काम कर सकती है उसका सैंपल हम लें और उस सैंपल के साथ में, सैंपल सफिशिएंट रेंज का होना चाहिए, उस सैंपल के साथ में हम काम कर रहे हैं, उससे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो रियलिस्टिक डेटा को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रोडक्शन लाइक डेटा, एग्जैक्टली वो जो कि हम रियल वर्ल्ड में काम में ले रहे हैं, और रिप्रेजेंटेटिव डेटा उस तरीके का रेंज ऑफ डेटा कि हर तरीके का वेरिएशन उसके अंदर आए जिससे कि हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर सके। देन आपके पास हो सकता है बाउंड्री डेटा। बाउंड्री वैल्यूज अपने पास हो सकती है। बाउंड्री वैल्यूज से हमारा मतलब क्या है कि जितना भी बाउंड्रीज हैं, जैसे सपोज हमारा जो एप्लीकेशन है वो 1 से 100 पर काम कर रही है, तो हम 1 पर और 100 पर, 0 पर और 101 पर उसे रन करके देख लें, उसे हम कहेंगे बाउंड्री वैल्यूज। ऐसी वैल्यूज जो कि हमारे इनपुट की बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज केसेज, एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है ममता जी, देख लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमने बात की रियलिस्टिक डेटा की। देन अपने पास है बाउंड्री डेटा। बाउंड्री डेटा से हमारा सबसे पहला मतलब क्या है, बाउंड्री वैल्यूज से मतलब है। बाउंड्री वैल्यूज से हमारा मतलब है जो भी बाउंड्री वैल्यूज है, लाइक अगर हमारा इनपुट जो है वो 1 से 100 तक हम दे रहे हैं, तो भाई 1 पर रन कर रहा है ना, 100 पर रन कर रहा है ना, 0 पे कर तो नहीं रहा है, 101 पे कर तो नहीं रहा है। वो जो बाउंड्रीज है उस बाउंड्रीज को
टेस्ट करने के लिए बाउंड्री वैल्यूज को काम में लेते हैं। देन हमारे पास एज केसेज हैं कि भाई जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उन पर चेक करके देख लीजिए। तो एज केसेज के लिए भी हम बाउंड्री डेटा यूज में लेते हैं। एज केसेज जो लास्ट पॉइंट है उसके ऊपर मैक्सिमम जो कितना डेटा हम काम में ले सकते हैं उसे यूज में लेकर देख रहे हैं। ओके, आपके पास हो सकता है इनवैलिड डेटा। इनवैलिड डेटा कि भाई ऐसे डेटा को एंटर करके देखिए, उस पर काम तो नहीं कर रहा है ना, गलत डेटा काम तो नहीं कर रहा है ना। जैसे आपने कहा भाई आपके पास सिंपल पासवर्ड के अपने रूल्स हैं, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए कि स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। आप ऐसा करके देखिए कि इसके अलावा कुछ एंटर करें तो काम कर रहा है क्या, नहीं करना चाहिए ना। ओके, नेगेटिव टेस्टिंग क्या है कि भाई आप इनवैलिड इनपुट दे दीजिए, लेकिन इनवैलिड इनपुट का जो रेस्पॉन्स ग्रेसफुली आना चाहिए विदाउट क्रैशिंग द सॉफ्टवेयर। ऐसा ना हो कि आप इनवैलिड इनपुट दे रहे हैं, आपका सिस्टम वहीं हैंग हो गया है, क्रैश हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इनवैलिड इनपुट भी है तो दिस इज नेगेटिव टेस्टिंग कि भाई नेगेटिव, हमें पता है कि ये इनपुट सही नहीं है, लेकिन नहीं है तो वो प्रॉपर रेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रॉपर रेस्पॉन्ड करना चाहिए, प्रॉपर रेस्पॉन्स करते हुए और फिर इससे बाहर निकलना चाहिए। तो इनवैलिड डेटा आपके पास हो सकता है। लार्ज डेटा सेट की बात अपन कर सकते हैं, वॉल्यूम टेस्टिंग कि भाई हाई डेटा के ऊपर क्या किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है। स्केलेबिलिटी, अगर आवश्यकता हो तो हम अपने सॉफ्टवेयर को कितना बढ़ा सकते हैं डेटा के कंटेक्स्ट में। हमने कहा भाई 1 घंटे के अंदर सपोज 50,000 रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर पा रहा है। कल को अगर मुझे आवश्यकता हो गई कि नहीं सब 50,000 नहीं, कभी ऐसी भी आवश्यकता पड़ सकती है कि हमें इसको 1 लाख तक लेके जाना है, तो क्या मेरा सिस्टम स्केलेबल है? क्या मैं आवश्यकता पड़ने पर उसकी कैपेसिटी को बढ़ा पा रहा हूं? उसे हम कहते हैं स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम टेस्टिंग अपने पास होती है, स्केलेबल टेस्टिंग अपने पास होती है। रैंडम डेटा, रैंडम डेटा कुछ भी डेटा आपने उठाया, ऑटोमेटेड जनरेट कुछ डेटा किया अलग अलग तरीके के इनपुट के लिए, और फिर हमने देखा कि किस प्रकार से ऑटोमेटेड डेटा हमारी सारी जितनी तरीके का इनपुट है उसके साथ में काम कर रहा है। अलग अलग जो आपके अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसको समझने के लिए अलग अलग तरीके का जो डेटा उसमें है, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से डेटा को काम में लेते हुए और हम अलग अलग वेरिएशन वाली जो कंडीशंस हैं उस पर अप्लाई करके देख रहे हैं। ये जस्ट हम किस तरीके के डेटा के साथ काम कर रहे हैं, अभी अपन केवल इतना सा बात कर रहे हैं, काफ़ी डिटेल में हम इसकी आगे धीरे धीरे चलेंगे। दैन स्पेसिफिक सिनारियो डेटा आपके पास हो सकता है। स्पेसिफिक सिनारियो कि भाई अगर यूजर डेटा है, यूजर से रिलेटेड डेटा है तो यूजर से का आपने सैंपल केस बना दिया, अगर किसी फंक्शनल एस्पेक्ट से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड आपने बना दिया। तो यूज केस, स्पेसिफिक, फंक्शनल सिनारियोज, इन सब के लिए आप डेटा की बात कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीके के डेटा की हम बात करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा आपके पास हो सकता है कि भाई पहले जब आप काम कर रहे थे तो ये एरर आई, उस डेटा की वजह से आपने उसमें कुछ चेंज किया, अब जब चेंज हो गया तो वापस से हम उस डेटा को वापस चेक करके देखेंगे, विच इज नोन एज रिग्रेशन टेस्टिंग। डिटेल में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ हिस्टोरिकल डेटा को हम वापस काम में लेंगे। भाई पहले एरर किस डेटा से आई थी जिसकी वजह से कि हमें चेंज करना पड़ा था। ट्रेंड एनालिसिस,
ट्रेंड एनालिसिस से हमारा मतलब क्या है कि किस तरीके के पैटर्न जो आपके पास आ रहा था, अलग अलग तरीके का जो पैटर्न डेटा का था, उस पर किस किस प्रकार के इश्यूज आपके आ रहे थे। हिस्टोरिकल डेटा हम उसके लिए काम में लेते हैं। ये जस्ट किस किस तरीके से हम डेटा को जनरेट करेंगे, वो तमाम बातें। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आपके पास हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा जहाँ पर कि डेटा एक ही प्रकार का हो, जैसे हम जो अपना RDBMS की बात करते हैं, RDBMS अपना किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा को रिप्रेजेंट करता है। हमारी CSV फाइल्स हैं, हमारी XML फाइल्स हैं, ऑल दीज आर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो आपका सोशल मीडिया कंटेंट है, आप ट्विटर को उठा के देखिए, फेसबुक को उठा के देखिए, क्या डेटा का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो आप काम में ले रहे हैं? नहीं साहब, कोई टेक्स्ट भी उसमें है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, पिक्स हो सकती हैं, और या इनका मिक्स हो सकता है। दैट काइंड ऑफ डेटा इज नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। ओके ठीक है भाइयों बहनों, ये तमाम जो अपनी बातें हैं, कंप्लायंस डेटा अपन काम में लेते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए, कि भाई कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन है उनको फॉलो कर रहा है ना, कोई किसी लॉ का वायोलेशन तो नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिससे कि स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स की सिक्योरिटी को हम चेक कर सकें, इसके लिए अपन कंप्लायंस डेटा काम में लेते हैं। इंटर रिलेटेड डेटा,